शास्त्रों के अनुसार भैया दूज या फिर यम द्वितीया को मृत्यु के देवता यमराज जी का पूजन किया जाता है और इस दिन बहनें भाई को अपने घर पर आमंत्रित करके या फिर भाई के घर जाकर उन्हें तिलक करती हैं और भोजन कराती हैं। ब्रज मंडल में इस दिन बहनें भाई के साथ यमुना जी में स्नान करती हैं, जिसका विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज का ये पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके भाई की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन के सुख और दुख में सदैव साथ खड़े रहने का वचन देते हैं। भाई दूज के इस पावन अवसर पर सभी भाई बहनों को भाई दूज की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और कथा के साथ ही यमराज जी की कथा सुनने का भी विधान है। तो आज की इस वीडियो में आपको भाई दूज के साथ ही यमराज जी की कथा भी सुनाएंगे। आप सब इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न करने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज जी से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाया करती और उनके दुख सुख की बातें पूछा करती। तब यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित भी किया करती, किंतु व्यवस्था और अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और मस्तक पर तिलक भी लगाया। जब यमराज वहां से चलने लगे तो उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। और इसी प्रकार आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का ये पावन त्योहार मनाया जाने लगा। भाई दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना, एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली महापर्व का समापन भी हो जाता है। अब सुनिए भाई दूज की दूसरी कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। जब बूढ़ी माई के बेटों की शादी का नंबर आता तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मंडप में ही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए। 7वें का विवाह होना बाकी था। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज का पर्व आने को हुआ तो एक दिन भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई उसके घर आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि बहन, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कहने लगी, दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका लेना। बहन ने पड़ोसन के कहे अनुसार ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई कहने लगा, अरे भाई, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और आज मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मृत्यु के लिए लौट कर आया है जो तुम वापस आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और भाई के झोले में जाकर बैठ गया। इधर भाई अब अपनी बहन के घर पहुंचा। भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तब भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। अब भोली मासूम बहन भला क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लगा रही हो।
तुम क्या पका रही हो जिसमें इतना समय लग रहा है? तब बहन ने बताया कि उसने ऐसे ऐसे किया है। अपनी पड़ोसन वाली बात बहन ने अपने भाई को बता दी। तब सुनकर भाई बोला, अरे पगली कहीं की, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कभी किसी ने रसोई लीपी है भला? अरे गोबर से रसोई लीपो और दूध में चावल पकाओ। फिर बहन ने अपने भाई के अनुसार ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो? भाई बोला, अरे मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने मामा का वह झोला ले लिया जिसमें सांप बैठा हुआ था। अब जब बच्चों ने जैसे ही वह झोला खोला तो उसमें तो एक सुंदर हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। भाई बोला, जिसे हैरानी तो हुई। तब वह कहने लगा, अच्छा बहना तुम्हें पसंद है तो तुम ही ले लो, मुझे भला हार का क्या करना। अगले दिन भाई अपनी बहन से बोला, बहन अब मुझे घर जाना है, मेरे लिए तुम खाना बनाकर रख दो। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख कर दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर घर में बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले कि जो तुमने मामा जी को बनाकर दिया था वही दे दो। तब बहन बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। जब बच्चों ने वहां जाकर देखा तो चक्की में तो बाजरे की जगह पर सांप की हड्डियां पड़ी हुई थी। ये बात उन्होंने भागकर माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर बड़ी बेचैन होकर अपने भाई के पीछे भागी। रास्ते भर वह लोगों से पूछती जाती, अरे किसी ने मेरा गैल बाटोई देखा? अरे किसी ने मेरे भाई को इधर से जाते हुए देखा क्या? तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, जाओ देख लो कहीं वही तो तुम्हारा भाई नहीं। अब बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंच गई। उसने अपने भाई को नींद से उठाया और पूछा, भैया कहीं तुमने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुमने लड्डू खाए हैं, अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई बोला, अच्छा तू नहीं मान रही तो चल फिर। चलते चलते रास्ते में बहन को प्यास लगने लगी तो उसने अपने भाई से कहा, भैया मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए कहाँ से पानी लेकर आऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद वहां तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई। पानी पीकर जब वापस लौट कर आई तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन पर 6 शिलाएं गड़ी हुई हैं और एक बिना गढ़े रखी हुई थी। उसने पास में ही एक बूढ़ी माई से पूछा कि माँ जी ये शिलाएं कैसी हैं? तब वह बूढ़ी माई बताने लगी कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, जिसके 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो ये उनके नाम की शिलाएं ही जमीन में गड़ी हुई हैं। अभी 7वें का विवाह होना बाकी है, जब उसका विवाह होगा तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके खुद के भाइयों के नाम की हैं। उसने बूढ़ी माई से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बूढ़ी माई ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। बूढ़ी माई से सारा उपाय जानकर बहन अपने बाल खुले करके पागलों की तरह से अपने भाई को गालियां देते हुए वहां से चलने लगी। भाई के पास आकर गाली देते हुए बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। अब उसका विवाह तय हो गया। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, अरे इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें तो कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को तो चील कौवे खाएंगे। सुनकर सारे लोग बड़े परेशान। आखिरकार सबने बहन को घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, इस दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। अब जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक भड़बड़ाकर गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली।
दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, अरे ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा। छांव में तो मैं खड़ी होंगी, जा तू धूप में खड़ा हो। भाई धूप में खड़ा हो गया। अब जैसे ही बहन पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और गिरता हुआ पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दुल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद नागिन लहर लहर करती आ गई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन बोली, ठीक है, जा, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, अच्छा ठीक है, अब तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह करके करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर घर पर रो रो कर बूढ़ी माई का बुरा हाल था। वो घर पर बैठकर रोती जाती और सोचती जाती कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने तभी उसे बताया कि उसके तो 7 बेटा और बहुएं भी साथ में चली आ रही है और बारात आ रही है दुल्हन को लेकर। तो बूढ़ी माई बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर बूढ़ी माई तो बहुत खुश हुई। फिर बोली, ये सब तो मेरी बावली का किया हुआ है, कहाँ है मेरी बेटी। अब सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है, ये सुनकर वह अपने घर को चलने लगी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख तो, तू तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई और भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। धर्मराज जी की कथा। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बहुत ही सुखद था, समृद्ध था और राजा भी बहुत दयालु थे और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करते थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहा करता था। हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए और वह दान धर्म भी जी खोलकर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जी के पास ही सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर ही वे ये निश्चित करते हैं कि किस व्यक्ति को नरक में भेजा जाए और किस व्यक्ति को स्वर्गलोक भेजा जाए। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा। वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु, मैंने तो अपने सारे जीवन में केवल सत्कर्म ही किए, दान पुण्य किया, व्रत उपवास किए, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे कहाँ क्या भूल हुई है?
तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज जी की ये बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मृत्यु लोक अर्थात धरती पर वापस जाकर मैं वापस आपकी भक्ति करूं और सभी मनुष्यों को भी इस बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना और संतुष्ट रहना। दूसरा नियम है अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम है चोरी या अन्य दुष्कर्मों में लिप्त नहीं रहना। चौथा नियम है मानसिक और शारीरिक शुद्धि, यानी पर पुरुष या पर स्त्री से बचकर रहना। पांचवा नियम अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र बनाए रखना। सातवां नियम नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां नियम व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नवा नियम सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना, सभी के प्रति एक समान भाव रखना। 10वां नियम है क्रोध न करना। देवी, धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज कराएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौ दान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा पूरा विधान सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे धरती लोक पर वापस भेजने की कृपा कीजिए ताकि मैं भी धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। ये देखकर उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। तब गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम ये व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और पूरे 1 वर्ष के बाद इसका उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये थी धर्मराज जी की कथा। कथा सुनने के बाद सभी को प्रेम से बोलना चाहिए, धर्मराज जी की जय, चित्रगुप्त महाराज जी की जय।